जय भीम। अस्सलाम वालेकुम। करोड़ों करोड़ों दिलों पर राज करने वाले, भारत के इस खूबसूरत संविधान को लिखने वाले डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब, वे बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों महापुरुषों को अपनी ओर से खिलाज मोहब्बत पेश करते हुए, सम्मानित साथियों, आज उन महापुरुष का जन्म दिवस है जिन महापुरुष ने हजारों साल की गुलामी में जो जकड़े हुए इंसान थे, जिन्हें बोलने का भी अधिकार इस देश में नहीं था, उनकी गुलामी की बेड़ियां तोड़ने का काम किया, भारत का संविधान लिखा, अपने चार बच्चे कुर्बान कर दिए। जब आज के समय में आप देखते होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, अगर कहीं दलित समाज के मेरे भाई की कहीं घुड़ चढ़ी होती है, बारात निकलती है, तो वही जातिवादी मानसिकता रखने वाले गुंडे आज भी वो बारात नहीं निकलने देते। तब क्या हुआ होगा उस टाइम पर, अब से 70-80 साल पहले, जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब अपने आप को स्वर्ण जाति कहने वाले लोग जब स्कूल के अंदर बैठकर पढ़ते थे और वो बाहर बैठकर पढ़ते थे, जिन्हें पानी पीने का अधिकार, मटके पर हाथ लगाने का भी अधिकार नहीं था, आज उस महापुरुष का जन्म दिवस है। मैं अपनी तरफ से बार बार जन्म दिवस की बधाई देता हूं कि ऐसे महापुरुष जिन्होंने देश में दुनिया के लिए एक सूरज है, एक मिसाल है। सम्मानित साथियों, जब हम समाज में जाते हैं तो जब बाबा साहब की विचारधारा जो हमें संभालने की जरूरत है, बाबा साहब की विचारधारा को अपने अंदर रखने की जरूरत है और लोगों को समझाने की जरूरत है। सम्मानित साथियों, मैं आज कहना चाहता हूं, दो तरीके की विचारधारा हो रही है। जब हमें आरक्षण या सुविधा देखी जाती है तो हमें बाबा साहब याद आते हैं, लेकिन जब चुनाव आता है वही लोग क्षेत्र में वोट मांगने आते हैं जो भारत के संविधान की धज्जियां आए दिन उड़ाते हैं, भारत के संविधान को जलाते हैं। उत्तर प्रदेश में जो भाजपा की सरकार है, जो उनके अपने पदाधिकारी हैं, जो सरकार को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, वो आए दिन कानून का उल्लंघन करते हैं। और मैं अपने मुस्लिम समाज के भाइयों से कहना चाहता हूं कि आपको चुनाव ये करना है कि किस पार्टी को सपोर्ट करना है। मैं आजाद समाज पार्टी काशीराम का सिपाही 2017 से जब आदरणीय चंद्रशेखर आजाद पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने रासुका लगाई थी, लेकिन हमने वो नेता चुना जो नेता बगैर सांसद के भी पहले 100 विधायकों से ज्यादा पावर रखता था। आज भी अगर किसी गरीब मजलूम को कहीं सताया जाता है तो आप देखते होंगे वो शेर अकेला खड़ा नजर आता है, लेकिन उनके साथ करोड़ों माँ बहनों की दुआएं हैं। जो आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी पर आपने देखा होगा सहारनपुर में हमला हुआ, वो हमला इसलिए हुआ कि जो बाबा साहब की विचारधारा उसे खत्म करना चाहते हैं, विचारधारा वो ही लाना चाहते हैं जो आज के जो मनुवादी सिस्टम पहले चलता था वो आज भी लागू करना चाहते हैं। मेरी आपसे अपील है, आजाद समाज पार्टी काशीराम से हमारे प्रत्याशी आफ्ताब चौधरी पीछे भी चुनाव लड़े थे, काफी कम वोटों से रह गए थे। अपना भाईचारा बनाओ, क्योंकि इस देश में सच्चाई ये है कि जाट और मुस्लिम सबसे ज्यादा पिटते हैं। आए दिन देखते हो आप, कहीं घूम चढ़ी के मामले की पिटाई होती है, कहीं जितेंद्र मेघवाल को राजस्थान में मूंछ रखने पर मार दिया जाता है, कहीं इंद्र मेघवाल 8 साल के बच्चे को घड़ा छूने पर मार दिया जाता है, कहीं मुसलमानों पर उत्तर प्रदेश में कहीं भी देख लिए। अगर कहीं मेरे प्रशासन के भाई भी यहाँ बैठे हैं, सबको पता है अगर किसी में नाम मुसलमान का होगा तो बिल्डोजर का मुंह भी उसकी तरफ होगा। आप कई दिन से देख रहे होंगे, एक रामजी लाल सुमन जी ने एक बयान दिया था, मैं उनके बयान को वो नहीं कर रहा जस्टिफाई, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि अगर इस देश में कानून होता तो जितने उन सांसद की जीभ काटने की बात करते हैं, मारने की बात करते हैं, उनकी जगह जेल में होनी चाहिए, खुलेआम ओपन उनकी गर्दन काटने की बात करते हैं। लेकिन सम्मानित साथियों, घबराना नहीं है। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी इस देश में गरीबों वंचितों की लड़ाई लड़ रही है और आने वाला समय आता है, इस देश से ये नफरत भी जाएगी जिस दिन इस देश में भाईचारा, सभी जाति धर्म के लोग एक साथ मिलकर आगे चलेंगे, हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। और जो आज सत्ता में बैठे हैं, ये सत्ता आज है, वो कल नहीं होगी, वो कल नहीं होगी।
हम भी देखते हैं रात दिन, क्योंकि हम हर जगह कहीं पर मजलूम के साथ सताया जाता है, तो जब हम भीम आर्मी के सिपाही हैं तो हम जाने का काम करते हैं और जाना भी चाहिए। डर कर कब तक काम चलेगा? हमें देखना होगा कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार भी यहाँ रही है, लेकिन जब हम आजम खां का नाम लेते हैं, तो जब आजम खां के परिवार को तबाह बर्बाद किया सरकार ने, तो इन्हीं समाजवादी पार्टी के लोगों ने, किसी ने भी एक आवाज उठाने का काम नहीं किया, कहीं डीएम के यहाँ ज्ञापन देने का काम नहीं किया, ज्ञापन की छोड़ी अपने जिला कार्यालय पर भी इसका कम से कम विरोध दर्ज नहीं करा। मैं धन्यवाद देता हूँ उस नेता को। जब CNRC इस देश में आई थी तो जामा मस्जिद की ऐतिहासिक सीढ़ियों पर खड़े होकर मेरा शेर जब कहता है चंद्रशेखर आजाद है, मेरे मुस्लिम समाज के भाइयों, अगर यहाँ कोई गोली चलाता है दुश्मन तो पहले सीना मेरा होगा, बाद में आप मेरे सारे भाई मेरे साथ मजबूती के साथ खड़े हो। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ऐसे नेता का जो कहीं भी किसी गरीब मजलूम को सताया जाता हो वो खड़े होते हैं। चाहे आपने रविदास गुरु घर का मामला देखा होगा दिल्ली में, चाहे किसी गरीब मजलूम, चाहे हमारे गुर्जर समाज के भाई नोएडा अथॉरिटी पर जब धरना देते हैं तो आदरणीय चंद्रशेखर आजाद उनका हौसला बढ़ाने के लिए जाते हैं। जब मेरी जाट समाज की बहनें जंतर मंतर पर वहाँ पहलवान बहनें बैठी हैं तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के सिपाही वहाँ जाकर उन्हें हौसला देने का काम करते हैं। तो हमारी पार्टी और हमारा संगठन सभी मजहब के लोगों को साथ लेकर चलने का काम कर रहे हैं। सम्मानित साथियों, आपको बाबा साहब की विचारधारा, बाबा साहब अगर आप 10 जन्म भी लोगे 1% भी उनका एहसान नहीं चुका सकते, जिन्होंने अपने 4 बच्चे कुर्बान कर दिए। तो मेरी आपसे अपील है, आज तो बाबा साहब के जन्म दिवस पर मुझे यहाँ बोलने का मौका मिला, मैं 1-2 दिन या 2-4 दिन में फिर आऊँगा और उसमें आजाद समाज पार्टी काशीराम से जुड़ने वाले, भीम आर्मी से जुड़ने वाले कितने लोग हैं यहाँ पर? जरा हाथ उठाएं, हाथ उठाओ ना सब। पहले क्या था साथियों, जब आजाद समाज पार्टी की काशीराम की सदस्यता ली जाती थी तो 20 रुपए का कूपन होता था, पर्ची होती थी। अब ऑनलाइन है, QR कोड है, उससे आप सारी लिस्ट बनाएंगे अपनी और मैं QR कोड सेंड करूँगा व्हाट्सएप पर, उसमें आपको क्लिक करोगे तो उसमें सदस्यता का पूरा आपको फॉर्म सारे बाजारों से भरना है और आजाद समाज पार्टी काशीराम की सदस्यता लेनी है। सदस्यता इसलिए लेनी है, अगर तुम्हें अपने जो लोग आपको सता रहे हैं या जुल्म कर रहे हैं, अगर उनका सामना करना है तो आपको भीम आर्मी ज्वाइन करनी पड़ेगी, वरना कोई दल यहाँ ऐसा नहीं है कि जब आपको सताया जाए खुल के बोल भी सके डर के मारे। तो आपका बहुत बहुत आभार, मैं गाँव वासियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हमें यहाँ बुलाया, सम्मान दिया। हमारे यहाँ दिग्विजय भाई बहुत पुराने जुड़े हुए साथी हैं, भाई जुड़े हुए, पवन भाई हैं, तो सभी का बहुत बहुत, बादल भाई हैं, और जिन भाइयों का मैं नाम नहीं जानता मैं माफ़ी चाहता हूँ। हमारे प्रत्याशी हैं आफ्ताब भाई। साथियों, पीछे कुछ वोटों से रह गए थे और अब का आपको मजबूती से इन्हें जिताना है, ठीक, बहुत मजबूती के साथ। और जहाँ इस वार्ड में या कहीं भी, पहले तो इस वार्ड में जहाँ इनके आपके रिश्तेदारी हैं, सबके संबंध हैं, वार्ड में इस वार्ड को मजबूत करना है। और अगर विधानसभा में है तो विधानसभा मजबूत करनी है, अगर लोकसभा में है तो आजाद समाज पार्टी काशीराम से आपको सदस्यता दिलानी है। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज़, जय संविधान।